जी दोस्तों, आ गए हम टॉपिक पे। मैंने कहा था कि आपको टेबल सिखाऊंगा ऐसा कि भाई आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। टेबल में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन क्या होगा, साइन का पहले जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर। साइन 0 0, साइन 0 0, और साइन 30 को क्या कहते हैं, 30, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री लगा दो, डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू है 1/√2 और √3/2 और ये है 1। इतना तो आप सबको याद होगा, इतना सबको याद होगा। मैं चाहूं तो ये भी वैल्यू बनाना सिखा दूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूं, लेकिन इतना सबको याद है, इतना सबको याद है। मैं बता देता हूं, इसके बाद आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बहुत परेशान होते हो ना, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइन है ना, साइन और कोस, इनकी वैल्यू एक्सचेंज होती है, रिवर्स होती है। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोस का। जो साइन है ना वो आपस में रिवर्स होते हैं, आपस में ये दोनों रिवर्स होते हैं। यहां पे लगा देता हूं रिवर्स का साइन। यहां तक बात समझ में आई। अब रिवर्स कैसे होते हैं बोलोगे सर, रिवर्स तो समझ में आया, होते कैसे रिवर्स है अब मैं बताऊंगा। जैसे साइन 90 वैल्यू है ना तो 0, साइन 90 जो है वो कोस 0 होता है, 1 होगा। और 65 30 पे आएगा साइन 30 वाली वैल्यू। साइन 60 की जो है ना ये यहां पे आ जाएगी 30 पे, कोस के 30 पे, कोस 0 1, और ये साइन 91 कोस 60 सॉरी कोस 30 तो साइन 60, ठीक है। 45 सेम होते हैं, 45 सेम होते हैं, और ऐसे ही रिवर्स होता चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। रिवर्स हमने कर दिया और कुछ नहीं है। हमने क्या करा, ये जो है ऐसे सीधा लिखा है इसको उल्टा लिख दिया। जैसे ये सीधा लिखा है बस उल्टा लिख दिया। देखो ये ऐसे लिखा है, अब यही चीज यहां से रिपीट कर दिया। जैसे यहां से एंड करा इसको यहां से रिपीट कर दिया, यहां से एंड करा यहां से रिपीट कर दिया। देखो 0 हाफ और 1/√2, 3/√2, 3√3/2 और 1। फिर उसके बाद इसी नंबर को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ भाई, कोस की एग्जैक्ट यही वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने एक फॉर्मूला और सीखा है। अब बोलोगे सर फॉर्मूला यहाँ कैसे यूज होगा। देखो भाई 10 के फॉर्मूले हमने खूब सीखे हैं। 10 के फॉर्मूले कैसे खूब सीखे हैं, कैसे सीखे हैं भाई। हमने कहा है साइन अपॉन में कोस होता है, साइन अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा या साइन ए अपॉन में कोस ए होता है। बिल्कुल आपने ये सीखा है। अब देखो भाई यहाँ साइन है और ये कोस है, अपॉन में करो 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 क्या होगा, 0 होगा। इसके अपॉन में करो, यहाँ पे अपॉन में करते भाई, ले लो भाई अपॉन में ही करते हैं। 1/2 √3/2, 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया 1/√3, 1/√3। अब ये दोनों इक्वल है। साइन अपॉन में कोस करोगे 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 क्या हो जाएंगे, डिवाइड होके 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखोगे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 1 अपॉन में 0 आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख दो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहां तक लिख दिया हमने। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आई हो तो बताओ भाई, जिसको बात समझ में आई हो, मेरी बात समझ में आई हो तो बता दो भाई। जहां जिसको बात समझ में आई हो बताओ मुझे। समझ में आ गई तो भाई साहब इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूं। हमें tan थीटा या tan a की वैल्यू हमें पता चल गई। tan थीटा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर जब tan का ऐसा है तो कोस कैसे, कोट कैसे निकालोगे, कोट तो भैया कोट कैसे होता है, फिर वही है साइन के साथ में जैसे इसका कॉम्बिनेशन बनता है वैसे इसके साथ में कोस के साथ में, tan का कोट के साथ में बनेगा। जैसे साइन कोस के साथ में बनेगा वैसे tan
कोट के साथ में बनेगा, ठीक है। अब भाई नॉट डिफाइंड यहाँ से रिवर्स लिखो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1, फिर ये यहाँ पे आएगा 1/√3 और ये 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। किसी को यहाँ तक थोड़ी सी भी परेशानी हो तो बता दो मुझे। अब भाई बोलोगे सर ये तो सबको आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अब नीचे वाले करके दिखाओ तो मैं मानू। कौन से? सेक और कोसेक को करके दिखाओ तो मानू। देखो भाई इसको भी कर देते हैं। अब मुझे पता है सेक क्या होता है, सेक, सेक थीटा या सेक ए क्या होता है, 1 कोस ए। यहां तक सबको पता होगा 1 कोस ए। अब मैं क्या कर देता हूं, कोस को रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स, यहाँ कुछ नहीं है, कोस को रिवर्स करूंगा तो 1 है, 1/1, इसको रिवर्स करूंगा तो 1 ही बचेगा, 1 ही लिख दूंगा। इसको रिवर्स करूंगा तो 2/√3, रिवर्स मत कहो, इसको रेसिप्रोकल बोल सकते हो, सबसे बेस्ट है। इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कह देंगे, रेसिप्रोकल। कलर अच्छा सा नहीं है। इन कोस को क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल करता रहूंगा, कोस को रेसिप्रोकल करूंगा सेक निकल जाएगा, कोस को रेसिप्रोकल करूंगा सेक निकल जाएगा, कोस को रेसिप्रोकल करूंगा सेक निकल जाएगा। कोस को रेसिप्रोकल करो, ये रहा, रेसिप्रोकल करा, 1 का 1 रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करा हमने 2/√3 रेसिप्रोकल, और √2/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए 1 नहीं लिखते, इसको हटा दो तो √2 होगा। इसको रेसिप्रोकल करोगे 2/1, तो भाई इसको भी रेसिप्रोकल करने के बाद ये हट जाएगा। अब एक बात बताओ, इसका रेसिप्रोकल यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, 0/1, इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0। और मैंने अभी बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। यहां तक बात समझ में आई? हमने क्या कर दिया, कोस को कैसे 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 कर दिया, कोस को, कोस का क्या करा हमने, रेसिप्रोकल, 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 रेसिप्रोकल। तो सेक के साथ में कोस का रेसिप्रोकल, सेक जब भी निकालोगे कोस का रेसिप्रोकल, कोस की वैल्यू निकालो। जब सेक पूछेगा तुरंत सेक 30, सेक 30, सेक 30, सेक 30, सेक 30, √3/2, सेक 30 √3/2 है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 यहाँ है, इसको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 1। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आई हो तो बताओ भाई। जैसे भैया यहाँ पे आपस में चेंज होते हैं, ऐसे चेंज कर दो, यहाँ पे भी भैया नॉट डिफाइंड पहले उठा के पटक दो, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब रिवर्स ऑर्डर ले रहे हैं, कोस और सेक क्या होते हैं, रिवर्स ऑर्डर ले लेंगे। √3, ये √3 है, ये कर लेते हैं, (2/√3) और दिस इज व्हाट, 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मुझे, कोई दिक्कत हो तो बताओ, 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या टेबल आपको आसान लग रही है कि नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही होगी। एक तरीका और था, एक तरीका और था, कोस को, कोसेक है, कोसेक, कोसेक ए निकालना है, साइन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। यहां तक बात समझ में आई है? तो टेबल को भाई, ऐसे टेबल कम से कम मैं आपको बता देता हूं, दिन में 5 टाइम्स आपने बना दिए, 5 टाइम्स ओनली, 5 टाइम्स ओनली 3 डेज। तो भाई साहब आपको टेबल में कभी दिक्कत नहीं होगी, टेबल बनाने में, याद करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसको 9th में 10th में आपको क्या लेना है, 9th या 10th में आपको क्या लेना है, सॉरी 9th और 10th कैसे मैं बोल रहा हूँ, जिसको 11th में और 12th में और आगे मैथ का हाथ या दामन पकड़े ही रहना है, तो भैया इसको तो भाई आपको पकड़ के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। 9th 10th मेरे मुंह से शब्द निकल रहे क्योंकि पास में काम हो रहा है और
पास में काम हो रहा है तो मेरा थोड़ा ध्यान भटक रहा है इस वजह से। लेकिन आई होप मैं जो बातें हैं रॉन्ग निकल रही है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, क्योंकि भाई मेरा ध्यान वहां पे भी है, दूसरी तरफ में भी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आ जाते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले देखेंगे क्या करेंगे भाई, एक्सरसाइज 8.2 इसका पूरा पूरा यूज होगा। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन साइन, क्या हो गया इसमें, एक मिनट। ठीक है भाई साहब, आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। ऊपर लाइट से कोई दिक्कत है क्या, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, कोई दिक्कत हो रही थी क्या? लाइटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो मैनुअल और अब देखो भाई, इवेल्युएट, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। अब इसमें दे रखा है साइन, साइन क्या है, साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और कोस 60। अब एक बात बताओ, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है बच्चे, √3/2, √3/2। कोस 30, कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है, तो इसका भी √3/2 हो गया। और इसका क्या है, कोस 30, कोस 30 साइन 30 का क्या हो जाएगा, साइन 30 1/√2 और कोस 60 साइन 30 के बराबर ही होगा, तो क्या लिख देंगे, अब इनका प्रोडक्ट होगा √3 इंटू √3 क्या होगा 3 और ये हो जाएगा 4 और दिस इज 1 4 और इसको 4/4, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहां तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि 1 दिस इज द आंसर, ये क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 10/45, 10 to 10 square 45 then plus cos 30 minus sin square 60, sin square 60। अब मेरे पास में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 10 10 1 का स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होती है, cos 30, cos 30 sin 60 के बराबर होगी √3/2 का होल स्क्वायर और sin 60, sin 60 को क्या कहेंगे, √3/। अब एक बात बताओ बच्चे, ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली वैल्यू आपको सेम टू सेम लग रही है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, 1 2 इंटू 1 2 बच गया, दिस इज आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आगे हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ भाई, आगे आ जाते हैं। अब है cos 45, अब यहाँ पे क्या है, cos 45, cos 45 cos 45 sec 30 और cosec 30। अब एक बात बताओ बच्चे, cos 45 को क्या लिखेंगे, cos 45 1/2 और √2
सेक 30, सेक 30 मैंने बताया था, सेक 30 क्या लिखेंगे, कोस 30। कोस 30 क्या होता है, कोस 30 का रेसिप्रोकल कर देंगे। कोस 30 पहले देख लो, कोस 30 हमारे पास में क्या है, √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक 30, सेक 30 इसी का रेसिप्रोकल 2/√3। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आपको एक याद हो तो दूसरे से निकालने का प्रयास कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे दूसरे वाले में साइन 30 देखो, साइन 30 की वैल्यू निकालो, साइन 30 को, क्योंकि कोसेक 30 निकालना है ना, कोसेक 30, तो साइन 30 क्या हो गया, 1/√, तो कोसेक 30 इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रख लिया हमने, बात खत्म, 2 रख लिया हमने, बात खत्म हो गई। अब भैया इसको हमने करा मस्त इरेज। अब नीचे लूंगा मैं एलसीएम, यहाँ पे क्या लूंगा, 1, कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो भैया 1/√2 और यहाँ पे एलसीएम आया √3 दिखाई दे रहा है आपको, √3 अब दिखाई दे रहा होगा, √3 2 और यहाँ पे 2√3। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा मेरे प्यारे बच्चे, 1/√2, √3 यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3। अब इसके आगे आपको क्या करना है, √3 लिखना है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ये आंसर आपके सामने है, ये आंसर आपके सामने है। एक आंसर ये भी है, इसके बाद दूसरा भी आंसर निकल सकता है, क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल मतलब इसको, ये जो ना रूट है, रूट को क्या कर देंगे, और रूट को करेंगे रेशनलाइज, रूट को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। और रेशनलाइज आपको आता है बखूबी, और आप रेशनलाइज करोगे, कैसे करोगे, रेशनलाइज कर दोगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा यूज हो जाएगा रेशनलाइज करने के बाद। भैया नीचे क्या होगा, इसका स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को सेम टू सेम रखो, मल्टीप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी, √2 माइनस 2√6 ये हुआ। और यहाँ पे प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 4, इसका हो जाएगा 4 और 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 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 यहाँ हो जाएगा 4 और 6 24, 4 और 24 ये हो जाएगा 16, √3 2√2 16 माइनस 16। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं इसमें से, क्योंकि अंदर मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, √3 यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, √2 और √6 अपोन में, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, अपोन में दिस इज 16, ये हो गया -8। अब √3 माइनस अंदर चला जाएगा, उल्टा साइन आगे पीछे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2, जो प्लस का था वो माइनस, माइनस का प्लस, ये आंसर हुआ, दिस इज आंसर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन था, और रूट के साथ में ज्यादा काम करने की जरूरत थी, तो रूट के साथ में हमने ज्यादा काम कर लिया, ठीक है ना, रूट के साथ में ज्यादा काम कर लिया हमने। अच्छा ये वाला है, ये दिक्कत कर रही है, दोनों को चलने दो, ठीक है। आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, साइन
साइन 30 दे रखा है, tan 45 दे रखा है, कोसेक 60 दे रखा है, सेक 30 दे रखा है, और फिर उसके बाद सेक 30 की अभी वैल्यू हमने निकाली है, और कोस 60 दे रखा है, और क्या दे रखा है, कोट 45 दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 30 1/2 सॉरी रूट नहीं है, +1, और यहाँ पे वेयर इज दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 60 क्या हो जाएगा, कोसेक 60 2√3, ठीक है, और कोसेक 60 यही होगा यहाँ पे √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, और ये माइनस। अब मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं कहूँगा सर मैं क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, मैं क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, और ऊपर जो भी फ्रैक्शन बनेगी उसको निकाल देंगे बाहर, √3। तो इसका लिया पहले, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 2√3 -4 अब यहाँ पे 2√3 √3 4 + √3 -2√3 -2√3 माइनस नहीं है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ भाई, प्लस है यहाँ तक। अब मुझे यहाँ दिख गया, यहाँ पे क्या दिखा बच्चे, और 2√3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे प्यारे दोस्त राइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है क्या, चलो अच्छा कैमरे पे कुछ गंदगी लगी है, मैं सोच रहा हूँ लाइटिंग की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं रही थी कभी, अभी साफ करते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, देख लेते हैं, ये वाला है पार्ट, √3 तो √3 + 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3 -4, और यहाँ पे क्या होगा 4 + 3√3। अब इसको हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, 4√3 क्योंकि साइन चेंज हो जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब करते हैं भाई यहाँ पे काम, 16 a + b a - b 16 हो जाएगा, a + b a - b, ये क्या कौन सी आइडेंटिटी देता है, ये वाली आइडेंटिटी देता है। अब ये 16 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9, और 9 × 3 कितना होगा 27 ऊपर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3√4 से, तो ये 12√3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4 से करते हैं, 4 से कर दिया, और फिर 3√3 से, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर 27 हो जाएगा, 27। अब 4 से करा तो -16, और फिर उसके बाद इससे कर देंगे ये वाला, तो इतना तो आता होगा आपको, अगर बोर्ड एग्जाम के साथ में हो तो, बोर्ड एग्जाम के साथ में हो तो 4 12 अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज कटती जाएंगी, काट देते हैं इसको, ये वाली वैल्यू इससे कट गई। अब हमारे पास में क्या बचा, इसमें है 6 7 13, और यहाँ पे हो गया 13 और तो 43, यहाँ पे बचेगा भाई 11, ये कैंसिल आउट हो गए, 43/11 43/11, ठीक है, 43/11। कुछ साफ हुआ, इसी पे फोकस है। ठीक है, इसको क्लीन कर दिया जाएगा अगले लेक्चर से, फटाफट इसको देख लेते हैं भाई, आ जाते हैं भाई इस वाले पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें है cos 65 cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2 का स्क्वायर। और sec 30 अभी हमने कितनी बार देखा है sec 30 की वैल्यू? 2√3 का स्क्वायर और 10 45 1। यहाँ पे आ जाओ। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर। और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे हो जाएगा 5 1/4 हुआ, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और नीचे 3 हुआ और प्लस -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 और 3/4। अब इस वाले सिचुएशन में आए 5/4 प्लस 16/3 प्लस नहीं है, ये माइनस है, दिस इज -1 और नीचे क्या हो जाएगा? 4/4 दैट इज 1 हो जाएगा, दैट इज 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे? एलसीएम लेंगे। यहाँ तो नीचे 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो मैं एलसीएम सिर्फ इसका ले रहा हूँ। 12 हुआ और दिस इज 15, दिस विल बी बिकम व्हाट? 64 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब भैया ऐड करो 67/12, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मुझे, कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट बता दो। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भैया ऑप्शन करेक्ट वाले बताओ। कौन से करेक्ट वाले? ऑप्शन करेक्ट बताओ। 2 10 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 230 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 और इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। अब क्या हुआ? 1 इसकी मल्टीप्लाई होके 2/√3 हो जाएगी। 1/√3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2/√3 और यहाँ पे 1 प्लस 1/3। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा भाई? 2 भैया ये हुआ 3, ये 3 हो जाएगा एलसीएम। 3 + 1 4। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसी वाली लाइन को लेके उस वहां से, तो भाई 2√3 और ये हो गया 4/3। अब यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। 2√3 हो गया था। अब यहाँ पे 3 आएगा ऊपर, 3 आ जाएगा ऊपर और 4 नीचे, ये कैंसिल आउट 2 और ये हो गया √3। तो क्या बचा? 3√3/2। कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये वैल्यू किसकी है? ये है वैल्यू sin 60 या cos 30। अब इसमें से बताओ कौन सा है? sin 60 तो है, cos 30 नहीं है, cos 30 नहीं है, तो कौन सा? ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते भाई इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब देखो भाई 1 माइनस और यहां पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 45 ही रख दी। ये 1 - 1 और दिस इज 1 + 1, दिस बिकम 0, दिस बिकम 2, दिस इज 0 0। वेयर इज 0? D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई।
अब बताओ भाई, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है भाई कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है, साइन 2a और 2 इंटू साइन ए, और a की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने ले लिया भाई साइन a, पहले एक एक करके चेक कर लो, ऑप्शन में एक एक करके चेक कर लो। साइन a अगर मैंने जीरो रख लिया तो साइन 2 साइन a, तो 2 साइन a। LHS देख लो भाई, ये LHS पोर्शन होगा और ये दिस इज RHS पोर्शन होगा, RHS पोर्शन होगा। ये LHS, ये RHS, यहां तक दिखाई दे रहा है। LHS क्या है, LHS है भैया साइन 2a, साइन 2a, साइन की वैल्यू साइन 2, a की जगह पे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो क्या हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे RHS ले लेते हैं भाई, RHS 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए, RHS ले लिया हमने। और अब यहाँ पे 2 इंटू साइन ए की जगह पे 0 रखा, तो 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो भैया हमें पता चल गया LHS इक्वल्स टू RHS पता चल गया पहले ही ऑप्शन में, तो हम आगे नहीं करेंगे और ए ऑप्शन दे देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो मैं ए की वैल्यू क्या ले लेता है, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 0 लेके चला, ए ऑप्शन था, फिर मैं 30 लूंगा, फिर 45 लूंगा, फिर 60 लूंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आप सबको, है ना। आगे आ जाते भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में 1030 की वैल्यू है, 1030 2 1030 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1030 की वैल्यू हो जाएगी भाई 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ 2√3 और यहाँ पे 1 माइनस 1/3, अब हो गया 2√3 3 माइनस 1, और ये हुआ 3√3 2 अपन में। अब भैया इसको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करेंगे, अब ये वाला क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दिया, 1 आया, ये हुआ √3 किसकी वैल्यू है, √3 किसकी वैल्यू है भैया बताओ। √3 10 60 की वैल्यू है, और कोस 30 की वैल्यू है, कोट 30, कोस नहीं कोट 30, कोट 30 नहीं दे रखा है, नहीं है, ये भी नहीं है। साइन तो रोल ही नहीं है इसका, साइन का कोई रोल नहीं है, 10 का रोल है, बात खत्म, सिर्फ 10 का रोल है। और ऑप्शन हमने देख लिया और अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे हैं। आगे आ जाते भाई, अगला वाला क्वेश्चन, भाई अगला वाला क्वेश्चन बेहतरीन है, अगला वाला क्वेश्चन बेहतरीन है, कर लेते हैं भाई। तो इसमें क्या हुआ 10a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है √3। अब 10a प्लस बी क्या लिखेंगे, √3 कितना है 10 60 के बराबर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 10 हटा दिया, तो यहाँ a प्लस बी दिस बिकम इक्वल्स टू कितना है 60 के बराबर है। अब इसके बाद 10 a माइनस बी इसके बराबर है √3 1/√3। तो भैया 10 a माइनस बी ये क्या है किसके बराबर है 10 30 के बराबर है, 10 30 को मैंने काटा, 10 हटाया, a माइनस बी ये कितना है 30 के बराबर है, ये सेकेंड है। अब मैं क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इक्वल्स टू 60
a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब भैया यहाँ पे हो गया बी कैंसिल आउट हो गया, 2a 90 के बराबर हो गया, a इक्वल्स टू 45, a इक्वल्स टू 45। अब b को पुट कर देंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए, कौन से में, फर्स्ट में पुट कर दिया या सेकंड में, किसी में पुट कर दो। तो 45 फर्स्ट में मैंने यहाँ पुट करा, b माइनस 30 और ये हो जाएगा इधर जाके 45, तो माइनस का हो जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आएगा 15। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सरसाइज होगी। अब आ जाते हैं इस वाले में, ट्रू फॉल्स बताना है मुझे, क्या बताना, ट्रू फॉल्स, कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। मैं देखते ही बताऊंगा फॉल्स है, क्यों, रीजन देता हूँ। रीजन मैंने लेट कर लिया ए, अब मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ भाई, क्योंकि मैंने इतनी बार करवाया क्वेश्चन कि मुझे मतलब आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता मैं, ठीक है। बहुत बार आप जितने बार सोच रहे हो ना, 100 टाइम्स से प्लस ज्यादा ही जा रहा है, इतनी बार क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ता, आदत नहीं है थोड़ी सी। लेकिन अब भाई तुम्हें करवा रहा हूं तो फर्स्ट टाइम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं मुझे, और जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको रीजन भी देने हैं। यहां से जस्टिफाई आंसर जब भी पूछेगा तो क्या देना आपको, सीधा रीजन देना है, रीजन देने हैं, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से कुछ है क्या, नहीं, ये इसकी वजह से ही है। अब देखो भाई यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस कोस बी। वैसे तो ये 11th का फॉर्मूला है भाई, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये क्या है। 11th का फॉर्मूला है, 11th क्लास का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन ये फॉर्मूले का पोर्शन नहीं है, ये गलत है। वैसे क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला इसका, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। लेकिन मैं आपको, मुझे ये बताना ही नहीं है 11th क्लास का, मुझे ये बताना है कि रीजन ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं भाई सबसे पहले क्या बताऊंगा, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है भाई। सबसे पहले मैंने ले लिया ए को, मान लिया मैंने 30 और बी को मैंने मान लिया 60। देखो भाई साइन ए प्लस बी, पहले वाला पोर्शन LHS वाला पोर्शन है, साइन ए प्लस बी, तो 30 प्लस 60 90 किसके बराबर है भाई, 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसके बाद RHS ले लिया हमने, RHS लिया मेरे प्यारे दोस्त, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू, साइन ए प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, 30 और 60, साइन 30 और साइन 60, साइन 30 कितना हो गया 1/2 और साइन 60 और √3/2, ये क्या हो जाएगा 2 1 प्लस √3। क्या ये दोनों इक्वल है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, ये रीजन मैंने दे दिया, इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे आ जाते भाई। अगले वाले में 2 क्वेश्चन एक साथ में दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है, क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब बोलोगे क्या रीजन है, और ट्रू कैसे है सर, देखो भाई ट्रू है। अब इसका रीजन, सेकंड वाले का रीजन दे देता हूं, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 थीटा की जगह 30 है तो क्या हो जाएगा 1/2, 0 से बढ़ा साइन 45 1 हुआ, हाफ से ज्यादा हुआ, ये भी बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे साइन 60 दिस बिकम व्हाट 1 कैसे हो गया, ये तो 1 मैंने 45 देखे, ये 1/√2 है,
ये भी 1 हाफ से बड़ा ही है। और इसके बाद √3/2, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है। ये हाफ और 1 के बीच में है, ये थोड़ा सा हाफ से बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। और ये भैया sin 90 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये इसका रीजन दे दिया मैंने पहले वाले पार्ट का। अब दूसरा है, इसी का रिवर्स होता है। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ कोस। कोस क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। कोस क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो भैया हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि भाई ये तो है रिवर्स है, इसका रिवर्स है। रीजन डाल देंगे, रीजन डाल देंगे। ये असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग में होता है, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग में होता है। अब लिख दोगे कोस 0 = 1 और कोस 90 क्या होता है, बस इसी में रीजन डाल दोगे। ये 0 क्या बढ़ते हुए है, नहीं, बात खत्म, बढ़ते हुए तो नहीं है, बात खत्म। आ गया जो भी रीजन हमने दे दिया। अब इसके बाद बताओ, ये भी क्या कह रहा है, साइन थीटा = कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। थीटा के सभी वैल्यू पे इक्वल होते हैं, नहीं, ओनली 45। अगर यहाँ पे ओनली दे देता, ओनली 45 देता, थीटा की जगह 45 दे देता, तो फिर भाई हम मान जाते हैं, लेकिन ओनली नहीं दिया, इस वजह से गलत है। तो हम क्या कह देंगे, फॉल्स है, फॉल्स है। और टेबल बना देंगे साइन की, अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया, और उसमें भी बनाना है, कोस की भी बना देंगे। कोट को क्या लिखेंगे, कोट थीटा, कोट ए, कह रहा है ए जब 0 है ना, कोट की जगह ए 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये कह रहा है नॉट डिफाइंड होगी, रीजन दे दिया, फॉल्स है। ये भी फॉल्स ही है। यहां तक बात समझ भाई।